हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का एपिसोड चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पिछला एपिसोड थोड़ा जान लेते हैं। जू किंग एक कमरे के अंदर था जिसके साथ 4 लोग थे। एक लड़की कमजोर सी ढहरी सहमी हुई गॉड आई से बची हुई। 3 लड़के थे। 2 लड़के डरे सहमे उस बड़े लड़के को मनाते हुए। जो बड़ा लड़का था मस्कुलर था, खतरनाक था। तभी एक जहान आता है, दरवाज़ा खोलता है। सुबह की पहली किरण उन सबके चेहरे पे गिरती है। वो उन सबको बाहर निकलने को बोलता है। बीच ट्रायल का वक्त हो गया। वो उनको अरीना की तरफ लेके जाता है। अरीना दिखाया जाता है बहुत बड़ा। एक तरफ लोग बैठे हुए दिखाए जाते हैं मंच में, और एक बहुत बड़ा नहीं पर एक छोटा सा ही मंच पर आलीशान मंच हमको दिखाया जाता है। और जो लोग बैठे थे वहाँ पे वो उन पे बेट लगा रहे थे कौन जीतेगा कौन नहीं। सबसे ज़्यादा बेट उस मस्कुलर इंसान पे लगे थे कि वो जीतेगा, और जूकिंग गिन पे किसी ने नहीं लगाया था। और वो उनको देख के ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कोई उनका खिलौना हो। तो वो जो आदमी था उनको लेके आया था, वो इंसान अरीना के अंदर लेके जाता है। जब वो अरीना के अंदर उनको लेके जाता है तब धम करके वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और धूल उड़ने लगती है। तब उनको उनके सामने में पिंजरे लाए दिखाए जाते हैं। बहुत बड़े बहुत खतरनाक जानवर थे उसके अंदर हमें दिखाया गया। एक लाल भालू, 2 भेड़िए, एक बीमार सा कमज़ोर सा भालू। सामान्य था पर बंदर था वो। भालू सामान दिख रहा था पर थोड़ा बंदर ही था वो। और उसके बाद एक बहुत बड़ा पिंजरा लाया हमको दिखाया गया, और उसके अंदर हमको एक जानवर दिखाया गया, अजगर, जिसके सर पे सींग है। वो दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था और बाकी जानवरों से सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा दिख रहा था। बाकी सारे जानवर उसको देख के डर रहे थे, काँप रहे थे। यहाँ से हमें बताया गया ये अजगर बहुत खतरनाक है, और इन बीस्ट में से कौन किससे लड़ाई करेगा एक लॉटरी के थ्रू तय होगा। तो वही जो इंसान उनको अंदर लाया था वो बताता है तुमको एक एक स्टिक दी जाएगी लकड़ी की। जो जानवर का नाम जिस पे लिखा रहा उसको उससे फाइट करनी पड़ेगी। अब पता चलेगा कौन किससे फाइट करेगा। यहाँ से देखने में अब मज़ा आएगा। फिर वो इंसान सबको एक एक स्टिक पकड़ा देता है, पांचों जनों को। लाल भालू वो मस्कुलर इंसान के इसमें आया था, और बाकी 2 के इसमें भेड़िया और ये आया था बंदर। और लड़की की इसमें अजगर आया था जो सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, सबसे ताकतवर दिख रहा है। और जूकिंग के इसमें एक भेड़िया का बच्चा आया था, सबसे आसान शिकार। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कौन कैसे लड़ेगा, कौन जीतता है कि नहीं जीतता है। पहली फाइट शुरू होती है। पहली लड़ाई शुरू होने से पहले एक जन की हमको एंट्री दिखाई जाती है। वही छोटे मंच पर आलीशान मंच में एक ओल्ड मैन आराम से चलते हुए आ रहा है। उसके पीछे और भी लोग चलते हुए आ रहे हैं। हमें नहीं पता ये कौन लोग है, पर उसको देख के सब लोग शांत हो जाते हैं। रिस्पेक्ट के भावना से सब उसको देख रहे हैं। तो जूकिंग उसको जब देखता है तो वो समझ जाता हो ना हो ये इस कैंप का लीडर है। फिर वो एक इशारा करता है तो पहली लड़ाई शुरू हो जाती है। वही लाल भालू वर्सेस मस्कुलर मैन। उनकी लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाती है। मस्कुलर इंसान जीत जाता है। फिर वो 2 लोगों की बारी आती है जो डरे सहमे थे। एक जन की इसमें भेड़िया आया था, वो उसके संग फाइट करता है, वो जीत जाता है। और जिसकी इसमें वो भालू सामान दिखने वाला बंदर आया था, वो उसको डर के देख के भागना शुरू कर देता है, तो वो उसको मार देता है। तो वो वहाँ पे बीस्ट जीत जाता है। फिर इसके बाद आती है लड़की की बारी। लड़की की इसमें सबसे खतरनाक और सबसे डरावना और सबसे ताकतवर अजगर उसको मिला था। तब जूकिंग बोलता है मैं लड़ूंगा। वो लड़की पूरी शॉक, क्या बोले तुमने अभी? उसके माइंड में ये चल रहा है, क्या बोला भाई इसने अभी? वो बोलता हाँ मैं लड़ूंगा, और उससे वो टोकन ले लेता है, उसकी वो स्टिक, और आगे बढ़ जाता है फाइट के लिए। तब सब शॉक हो जाते हैं, भाई ये दुबला पतला बारीक सा इंसान उस अजगर से लड़ेंगे, इतने बड़े अजगर से। तब यहाँ से हमें जूकिंग का फ्लैशबैक बताया जाता है। सर्जर थंडर और उसकी बात थी चल रही थी, मतलब वही जब वो लोग बेस कैंप आने से पहले। तब जूकिंग ने उसको पूछा था क्या तुम्हें कुछ पसंद है खाने पीने में। तो ये लोगों के बातों बातों में ही सर्जर थंडर ने बताया था कि हाँ उसे सांप का मांस बहुत पसंद है खाने में। इसलिए जूकिंग ने ये फैसला लिया कि मैं इससे फाइट करूँगा। और क्योंकि जूकिंग को भी सांप खाना पसंद था। फिर वो अरीना की तरफ बढ़ जाता है। तब पूरा क्राउड एकदम से शांत हो जाता है, भाई अब क्या होगा करके। अब यहाँ से हमें पता चलेगा जूकिंग क्या इसको हरा पाएगा, कि जूकिंग यहाँ पे मर जाएगा, कि जूकिंग की चैप्टर यही क्लोज हो जाएगी। तो हमें पता चलेगा इसी फाइट में। तो चलो शुरू करते हैं। जूकिंग और वो अजगर की फाइट शुरू हो जाती है। वो अजगर अटैक करता है, जूकिंग बाजू में हट के डॉज कर लेता है, बच जाता है। और जूकिंग स्पीड में उसके पेट में वार करता है, पंचेस की बारिश कर देता है। पंचेस पंचेस कंटिन्यू मारते रहता है, उसके अटैक से बचता है, पंचेस मारता है। फिर अपने पास से खंजर निकालते सीधा फट से उसका पेट चीर देता है, और उसके पेट के अंदर से गोल्ड
ब्लडर निकाल लेता है। वो पट से उस अजगर के पेट से गॉल ब्लडर निकाल के तुरंत उस अरीना के बीच में ही खा लेता है। जब ये दृश्य सब देखते ये नज़ारा तो सबके दिल दहल जाते, भाई ये किस किस्म का रुथलेस इंसान है। जुकिंग को मालूम था हेड ऑन हेड फाइट लेता तो वो भी थोड़ा हारने के चांसेस में रहता। डायरेक्ट उसके सर पे वार ना करते हुए उसकी सबसे कमज़ोर जगह वार किया उसने, उसके पेट में एक चीरा मारा, सीधा अपना गोल ब्लडर निकाला और खा लिया। इससे हमको ये बताया गया यहाँ जुकिंग रुथलेस के साथ साथ नेक दिल भी है। उस लड़की की उसने जान भी बचाया, मदद भी की, पर एहसान ना करते हुए उसने अपना फ़ायदा भी देखा और गोल ब्लडर भी खाया, जिससे उसकी जो करप्शन की ऑरा है वो निकलेगी और उसकी बॉडी पहले से थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो जो सांप था, अजगर था, वो बचा था। एक आखिरी वार के लिए वो उसकी तरफ झपटा सर पे, तो जूकिंग अपना सरिया निकालता है, सीधा उसके दिल में घोंप देता है। यहाँ पे उस अजगर का किस्सा ख़त्म और क्राउड पूरा शांत, लोग पूरे शांत। भाई क्या हुआ, सब हैरान। वो जो वहाँ पे बैठा था ना स्टेज में, जो पूरा कैप्टन था यहाँ का सेक्ट का, मतलब एक सेक्ट ही बोल सकते हैं बेस कैम्प को, वहाँ का, वो तक शौक था भाई क्या हुआ अभी। वो उस सांप को पकड़ता है और अरीना से बाहर घिसते हुए लेके जाता है, एक सांप की सीधी लाइन बन जाती है। जूकिंग सर्जेंट थंडर की तरफ जाते हुए हमें दिखाया जाता है, हमें नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। डायरेक्ट वहाँ जा रहा है क्योंकि उसको मालूम है वो जीत चुका है, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं और यहाँ पे लाश का कोई मतलब नहीं है, तो लाश अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसलिए उसने उस अजगर की लाश उठाई और सीधा उसकी तरफ बढ़ दिया। फिर जब लड़की की बारी आई तो लड़की ने उस भेड़िया को आराम से आसानी से हरा दिया। तो जूकिंग सीधा सादर थंडर के पास में जाके रुकता है और एक ही चीज़ बोलता है, तुम्हें सांप पसंद है ना, तो ये लो सांप तुम्हारे लिए। तो सादर थंडर जोर जोर के हंसता है, फिर उसके बाद बोलता है आओ मेरे साथ। तो जूकिंग बोलता है क्या मैं तुम्हारे संग रह सकता हूँ, तो हंसता है जोर जोर के, हाँ हाँ, आओ तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं सजर थंडर के टेंथ की तरफ। और हमें बताया जाता है वहाँ पे एक ओल्ड मैन भी है बैंगनी रोप में, पता नहीं उसको कोई प्रेजेंस उसकी फील नहीं कर पाया, मतलब कोई देख ही नहीं पाया उसको भाई वो वहाँ पे है। हमें बताया जाता है ये शायद एक अननोन इंसान है पर बहुत ज़्यादा ताकतवर, जिसको यहाँ पे कोई गेस्ट ही नहीं कर पाया कि ये यहाँ पे है। वो भी उसको देख के, जुकिंग को देख के बोलते हैं हाँ इंटरेस्टिंग, ये लड़का कुछ है, इस लड़के में कोई बात है। वो भी हंसता है। फिर यहाँ से हमें बेस कैंप के अंदर की कहानी दिखाई जाती है। सर्जेंट थंडर उस सांप को घिसते हुए लेके जा रहे हैं, जूकिंग उसे थोड़ी दूरी पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक में को बहुत पहले से जानते हैं, पर वो तो अभी भी एक दूसरे को जाने हैं। सब लोग उनको देख रहे हैं और वो भयानक नज़ारा उस सांप की लाश खींचते हुए लेके जा रहे हैं। धूप है, जूकिंग को ये अच्छा भी लग रहा है, अच्छा महसूस भी हो रहा है कि नहीं उसके साथ में कोई है, उसका रिस्पेक्ट करता है, उसकी मदद करता है कोई, उसको अच्छा लगता है सर्जेंट थंडर के संग रहना। तो वो उसके कैंप की तरफ बढ़ जाते हैं और उनके ठीक उसके कैंप के सामने आके रुकते हैं। ये बेस कैंप का सबसे बीच वाला पार्ट है, कोर, जहाँ पे सर्जेंट थंडर का एक छोटा सा लकड़ी का घर है। वहाँ पे जूकिंग जाता है, जूकिंग देखता है एक छोटा सा आंगन है और छोटे छोटे कमरे हैं। तो सर्जेंट थंडर जूकिंग को उसका रूम बता देते हैं और सर्जेंट थंडर जाते हैं सीधा डिनर के लिए, लंच खाना बनाने। जूकिंग अपना कमरा देखता है छोटा सा, वो खुश हो जाता है क्योंकि उसको बड़े घर में रहने की, बड़े कमरे में रहने की आदत नहीं है, क्योंकि उसको छोटे घर में सेफ फील होता है। और एक मेन बात, जूकिंग को बड़ा घर इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे ही छोटे घर पे रहा है और उसको ऐसे ही छोटे घर पे सेफ फील होता है। फिर जूकिंग अपना कल्टीवेशन में बैठ जाता है। ज़ुकिंग जब कल्टीवेशन में बैठा था तब उसको खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तब भी वो अपना ध्यान टूटने नहीं देता क्योंकि खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी, पर उसके लिए कल्टीवेशन भी उतनी ही ज़रूरी थी। वो कल्टीवेशन करता है, सर्जेंट थंडर अपना खाना बना लेते हैं और ज़ुकिंग को आवाज़ देते हैं, तो वो दोनों बाहर पे आंगन में एक टेबल पे बैठे हैं जहाँ 3 चेयर और 3 प्लेट लगाई गई थी खाने की। तो ज़ुकिंग पूछता है कि यहाँ पे और भी कोई आने वाला है खाने? तो सर्जेंट थंडर मुँह उतार के उदास होके बोलते हैं हाँ, पर वो आएगा नहीं, अभी कभी लौट के नहीं आएगा। तो ज़ुकिंग समझ जाता है जो सर्जेंट हंटर का भी कोई पास्ट है। हमें बताया जाता है सर्जेंट हंसन के पास्ट में भी कोई एक ख़ास इंसान था पर अब नहीं है, जिसको सर्जेंट हंटर रोज़ याद करते हैं, इसलिए उसकी याद में रोज़ एक चेयर और एक प्लेट लगाते हैं। उनको मालूम है वो इंसान नहीं आने वाला है, तब भी वो शख्स के लिए रोज़ खाना लगाते हैं। तब सर्जेंट हंटर उस टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं, बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है, देखो। सर्जेंट हंटर ने उस अजगर के मांस से ही इतना कुछ बनाया था कि ज़ुकिंग के मुंह पे पानी आ गया और उसको देख के नहीं हो रहा था, तो वो तुरंत खाने को बैठ गया। सर्जेंट हंटर आराम से
खा रहा है और उसको देख रहा है। उसको अच्छा भी लग रहा है कि उसके साथ में कोई इतने दिनों बाद खा रहा है सजर ठंडर के। तो फिर वो उसको बोलते हैं आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, खाना भागा नहीं जाएगा, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए ही है सब कुछ। तो जूकिंग मैनस के साथ हाँ बोलता है और धीरे धीरे खाने लगता है। तब सजर ठंडर जूकिंग को बोलते हैं, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे? जूकिंग शांति से सुनता है और उसको देखता है। टीम, तो सजर ठंडर बताते हैं, हाँ हमारी टीम पे 4 लोग हैं। हमारी टीम का नाम है स्कॉट थंडरबोल्ट। इसमें तुमको काम भी मिलेगा और कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज भी मिलेंगे जो तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत काम में आएंगे। पर तुम्हें इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी से तुम्हारे अंदर पॉइजन्स की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, म्यूटेशन की मात्रा। तो जूकिंग सोचता है, नहीं, इस दुनिया में मेरे को जितने जल्दी उतना ताकतवर बनना है क्योंकि यहाँ मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। वो सजर ठंडर की बहुत रिस्पेक्ट करता है तो सजर ठंडर को बोलता है हाँ। फिर उन सब का खाना हो जाता है और वो टीम पे आने के लिए भी हाँ बोल देता है। तब वो अपने रूम पे जाता है, कल्टीवेशन में बैठ जाता है और वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे उसका वॉयलेट क्रिस्टल भी उसकी बहुत मदद करता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जोकिंग का यहाँ ब्रेक थ्रू होने वाला है। जैसे उसके पहले बार में उसकी पूरी बॉडी क्लीन हुई थी, यहाँ पे फिर से उसकी बॉडी क्लीन होने लगी है। काले कलर का पदार्थ निकल रहा है, काले कलर की गैसें निकल रही है उसके अंदर से और उसको फील हो रहा है कि उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। और वो कल्टीवेशन में ही था और उसका ठीक ब्रेक थ्रू होने वाला था। उसी वक्त सुबह उसके दरवाजे पे एक शख्स आता है। हमें दिखाया जाता है ये वही लड़की है जिसको जूकिंग ने अजगर से लड़ने से बचाया था और उसकी मदद की थी। तो वो लड़की आती है, दरवाजे की तरफ देखती है, सोचती है जाओ कि नहीं जाओ, पर वो एकदम उसके पास जाती है और दरवाजे एकदम हल्के से नॉक करती है जो आवाज़ ना आए। पर जूकिंग का उस टाइम ब्रेक थ्रू चल रहा था। अब यहाँ से हमें पता चलेगा जूकिंग क्या बाहर आएगा, क्या ये लड़की क्यों आई है, किस मोटिवेशन के, क्या जूकिंग इससे बात करेगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, बाय, अपना ध्यान रखो गाइस, लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी मार देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।